सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे टेलर एक्सपांड इन अ टू वेरिएबल्स। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में देखा था टेलर थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होती है, इसकी हमने इक्वेशन को समझी थी एंड इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था। तो आइए आज की क्लासेस में हम देखते हैं टेलर एक्सपेंशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं, देन उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई। टू वेरिएबल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन में इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी प्लस ब्रैकेट में x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट पार्ट है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई। यहाँ पर हम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए डेल अपॉन डेल वाई एंड ब्रैकेट क्लोज एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई होल ऑफ स्क्वायर फंक्शन ए बी। यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है तो हम a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारी वैल्यू को हम रखेंगे। देन हमारी सीरीज एन टर्म्स तक तक अप्लाई हो रही है, इसलिए प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई होल ऑफ पावर n एफ ऑफ ए बी प्लस आर एन। आर एन यहाँ पर जो है 1 अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ब्रैकेट में x माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब फंक्शन का x की टर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस y माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन का हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, होल ऑफ पावर n एंड फंक्शन f ऑफ ब्रैकेट में a प्लस एक्स माइनस ए थीटा एंड b प्लस ब्रैकेट में y माइनस बी थीटा, जहाँ पर थीटा 0 से ग्रेटर देन एंड 1 से लेस देन है। तो यहाँ पर हम थीटा में हमारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देन इसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन टेलर्स फॉर्मूला फॉर द फंक्शन e टू द पावर x प्लस वाई एट 0 0 फॉर n इक्वल्स टू 3। यहाँ पर टेलर्स के फॉर्मूले को हमें यूज़ करते हुए फंक्शन जो दिया है f ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं 0 0, मतलब यहाँ पर हमारे पास a एंड b की वैल्यू 0 0 गिवन है क्वेश्चन में, एंड फॉर n इक्वल्स टू 3, मतलब हमें 3 टर्म्स तक इस इक्वेशंस को एक्सपांड करना है, इस सीरीज को हमें एक्सपांड करना है थर्ड इक्वेशंस तक। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन है फॉर n इक्वल्स टू 3 द टेलर्स फॉर्मूला इज द फॉलोज। टेलर फॉर्मूले को हम फॉलोज करते हुए हम इक्वेशन रखते हैं। हमारी टेलर्स फॉर्मूला क्या है, हमने यहाँ पर ये देखा है। इसमें हम अब हमारे पास यहाँ पर a एंड b की वैल्यू क्वेश्चन में 0 0 गिवन है, तो हम ये वैल्यू को a एंड b की जगह पर फंक्शन में पुट करेंगे। हमने रखा है f ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ 0 0 a b है, तो 0 की वैल्यू हमें दी हुई है, a b की वैल्यू दी हुई है 0 0 प्लस
ब्रैकेट में x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y फंक्शन f ऑफ 0 0। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर हम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड ब्रैकेट ओपन किया है हमने, जैसा कि a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का अभी हमने फॉर्मूला देखा है। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है y स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। फंक्शन एज इट इज f ऑफ 0 0 प्लस r3। तो जहाँ पर r3, क्योंकि हमने r3 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल्स टू 3, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 तक हमें एक्सपांड करना है हमारी सीरीज़ को, इसलिए हम थर्ड सीरीज़ में जब एक्सपांड करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो r3 इक्वल्स टू 1 बाई फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में अब a प्लस बी होल ऑफ q। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल ऑफ q। तो a टू द पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 3। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हमारी वैल्यू को हम रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी वैल्यू रखी है a प्लस बी होल ऑफ पावर 3, इस ब्रैकेट को ओपन किया है तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है 1 बाय फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 3, a की जगह पर x टू द पावर 3 डेल q अपॉन डेल x q। मतलब यहाँ पर फंक्शन को हमें 3 टाइम x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 3x स्क्वायर, a चूँकि हमारा x है इसलिए हमने x स्क्वायर y डेल टू द पावर 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y। यहाँ पर हम फंक्शन को y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 3xy स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर डेल q अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर। तो यहाँ पर फंक्शन को हम डेल y स्क्वायर डेल f अपॉन डेल y स्क्वायर के जो फंक्शन है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस y टू द पावर 3 डेल q अपॉन डेल y q इंटू f ऑफ थीटा x थीटा y। चूँकि यहाँ पर हमने अभी देखा है कि हमने थीटा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़ में, हमने यहाँ पर थीटा को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए यहाँ पर हम फंक्शन को 0 0 ना लेकर के थीटा x एंड थीटा y हमने लिया है। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को डेल f अपॉन डेल x फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें सीरीज़ में, क्योंकि ये चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखी थी कि हमें सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, एज इट इज़ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब इसी में हम x एंड y की वैल्यू की जगह पर 0 0 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें फाइंड होता है डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू 1, एज इट इज़ डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1। अगेन डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, मतलब f डेल एफ अपॉन डेल एक्स के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना है,
डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो अगेन वाई डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब y वाले फंक्शन को हमें अगेन y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब x और y की वैल्यू हमने 0 0 रखना है तो e टू दी पावर 0 हो गई, और ये हमारी वैल्यूज़ आ रही है e टू दी पावर 0 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे। अब हम यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें फाइंड होता है e टू दी पावर x प्लस वाई एंड अगेन x प्लस वाई, x और y की में हम 0 0 वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें फाइंड होती है 1 की वैल्यू। एज इट इज़ अभी तक हमने 2 टर्म्स तक फाइंड की है, अब हमें चूँकि n इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमें 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेल q अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल q अपॉन डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई एंड डेल q अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर एंड डेल q अपॉन डेल वाई क्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल q अपॉन डेल एक्स क्यू इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई एंड एज इट इज़ इसमें हम वैल्यू रखेंगे 0 0 जो हम स्टार्टिंग से रखते हुए आ रहे हैं, e टू द पावर x और y की वैल्यू हम 0 0 रखेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर हम थीटा x एंड थीटा y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू x और y को, तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, थीटा x सब्स्टिट्यूट होकर x सब्स्टिट्यूट होकर थीटा x एंड y सब्स्टिट्यूट होकर थीटा y में हमें मिली है वैल्यू, तो हम इसे रखते हैं वैल्यू को अब डेल q अपॉन डेल एक्स क्यू प्लस इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल्स टू e टू दी पावर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया है एंड x प्लस वाई, यहाँ पर हम e टू दी पावर थीटा x प्लस थीटा y रखेंगे, तो यहाँ से हमने थीटा कॉमन निकाला है एंड थीटा x प्लस वाई हो गया। अगेन डेल q अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू दी पावर थीटा x प्लस वाई, ये हमें वैल्यू फाइंड हो गई है। तो सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन अगेन वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है, देन वाई के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एंड वैल्यू हम जो हमें वैल्यू मिलती है उसमें हम
x और y की वैल्यू को हमने रख करके 1 फाइंड किया है। देन अगेन हम x को डबल डिफरेंशिएट टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो x वाले फंक्शन डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाले फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें अगेन 1 फाइंड हो गया है। एज इट इज़ y के का हम डबल डिफरेंशिएट करा है। देन यहाँ पर हमने y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें फाइनली 1 फाइंड हो जाता है। एज इट इज़ चूँकि हमारी टर्म्स n इक्वल्स टू 3 है क्वेश्चंस में, इसलिए हमने 3 टाइम्स तक एक्सपांड कर रहे हैं हम सीरीज़ को, इसलिए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू हमने जो फाइंड की है इन सभी की सेम टर्म्स आई है, इसलिए e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। एंड हमने इसे सब्सटीट्यूट करा है थीटा x एंड थीटा y से, तो हमें ये वैल्यू फाइंड हो गई है। नाउ अब हम ये सारी वैल्यूज़ को इस सीरीज़ में वैल्यू को रखते हैं, जैसे कि f ऑफ 0 0 की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई है वो है डेल स्क्वायर, यहाँ पर हमें डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू प्राप्त हुई है, तो हम इन सारी वैल्यू को रखते हैं e टू द पावर x प्लस वाई। एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, तो 0 0 रखा है इसलिए e टू द पावर 0 एंड e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू हो गई है 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 के बाद हमने a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था एंड उसमें हमने वैल्यू निकाली है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 में हमने a प्लस बी होल ऑफ q के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने हमारी वैल्यू को रखा है, तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 3 एंड e टू द पावर थीटा x प्लस y। यहाँ पर हमने थीटा में सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, इसलिए हमने थीटा x प्लस y लिया है। चूँकि यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएट पार्ट था, तो उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है 1 एंड 1 का इंटू करेंगे तो एज इट इज़ हमें फाइंड होती है वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट इंटू करके वैल्यू को रखा है। नाउ फाइनली आंसर हमें फाइंड होता है e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x प्लस वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x प्लस वाई होल ऑफ क्यू e टू द पावर थीटा x प्लस वाई। यह हमारा फाइनल आंसर हमें फाइंड हो गया है। तो आज हमने टेलर सीरीज एक्सपांशन देखा है। टेलर सीरीज टेलर एक्सपांशन क्या होता है ये सीखा है, एंड हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि टेलर्स थ्योरम्स क्या होती है, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखा है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।